हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इस प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, ये हमारा विस्कर्स का प्लांट्स है और इस प्लांट्स में देखिए कि कितने अधिक मात्रा में रोग पकड़ी हुई है। लेकिन ये पौधे पर आप देखिए इनकी जो रोग पकड़ी हुई है, यहाँ हमारा पौधे में व्हाइट मिलीबग का अटैक बहुत ही अधिक मात्रा में लगी है, जो आपके नज़र के सामने है। दोस्तों, इस तरह से इनकी जो कलियां हैं वो भी कीड़े और इसमें चींटियां लगी हुई है। और यहाँ देखिए इस तरह से हमारा प्लांट्स जो है बहुत ही ख़राब हो रही है और इनकी पत्ती जो है वो किस तरह से हमारा पीले पड़ गई है और पीले पड़ने के साथ साथ यहाँ पर काले हो रहे हैं। इनकी पत्तियाँ जो है वो काले हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा कलियाँ बनती है, बनते ही इस पर कीड़े अटैक होने लगती है। और जब ये अटैक होने लगती है दोस्तों, तो ये ना तो खिल पाती है और ना ही इस पर फ्लावर। तो दोस्तों, जब कलियां खराब होने लगती है तो हमारा फ्लावर देना बंद हो जाती है, क्योंकि ये पौधे जो हैं इस पर भी देखिए कि हमारा इस पर किस तरह से मिलीबग का अटैक आई हुई है। और जब इस तरह से अटैक आने लगती है तो दोस्तों बिल्कुल हमारा पौधा खराब हो जाती है। दोस्तों, जब पौधे खराब हो जाते हैं तो हमारा फूल एक भी नहीं खिल पाती है। लेकिन इस तरह से जब फूल खिलकर गिर जाती हैं तो इसमें कुछ ऐसा विटामिन्स का ज़रूरत होती है जिसे हम लोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा भूल ना कर दोस्तों आप इस पर विटामिन्स का प्रयोग करें, क्योंकि इस पर देखिए इतनी सारी चींटियाँ भी अटैक हो रही है। क्योंकि हम लोग इस पर लक्ष्मण रेखा का काम करते हैं, इस पर डालते हैं और यहाँ पर इनकी पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लगती है। जब ये पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगते हैं, इस तरह से सूख कर गिरने लगते हैं, क्योंकि ये हमारा प्लांट्स का पत्ते जो हैं ये सूखी हुई पत्ते हैं। और इस पत्ते जब सूख जाती है दोस्तों तो ये क्या होती है कि ये झड़कर नीचे गिर जाती है और इसे हम लोग झाड़ू मारकर फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा ना कर दोस्तों आप इसी गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक लिव कंपोस्ट बनकर तैयार होती है और ये पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आपको बनाकर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, इस पर डालेंगे जिससे आपका पौधे में ना तो चींटियाँ लगेगी और ना ही मिलीबग का अटैक आएगी। इससे क्या होता है दोस्तों, मिलीबग जब अटैक होने लगती है, इस तरह से जब अटैक होने लगती है यहाँ से मिलीबग, तो वो क्या करती है एक जगह से दूसरे जगह पर गंदगी फैला देती है और गंदगी फैलाने के साथ साथ वो अपनी कीटाणु और जीवाणु दोनों को छोड़ देती हैं और उससे वो क्या होती है, फैलते जाती है। फिर वो अधिक मात्रा में फैल जाती है और पौधे को नष्ट करने में लग जाती है। जैसे कि हमारा पौधा इस तरह से नष्ट कर चुका है। अब इसको बचाने के लिए आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना होगा, कुछ ऐसा इसमें ट्रिक अपनाना होगा जिससे हमारा प्लांट्स बच सके और इस मिलीबग से दूर हट सके। क्योंकि जब हमारा प्लांट्स इस तरह से हो जाएगी तो हमारा फ्लावरिंग भी बंद हो जाएगी, इन पर कलियां बनना भी बंद हो जाएगी। तो हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि जब हम प्लांट्स को कटिंग करते हैं तो हमारा देखिए ये भी हमारा विस्कर्स का प्लांट्स है और इसमें भी देखिए हमारा वही हाल हुआ है, क्योंकि इसको मैंने कटिंग द्वारा तैयार की हूँ। और ये देखिए जब उस तरह का कागार में था तब हम इसको कटिंग कर दिए थे और ये कट करने के बाद इनकी देखिए कि छोटे छोटे स्रोत और छोटे छोटे कलियां इस पर बन रही है। क्योंकि जब प्लांट से मरने लगती है तो हमें इस पर ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। अगर हम लेट करते हैं तो वो प्लांट्स फिर सही समय पर हम उसको देख रेख नहीं करेंगे तो वो प्लांट्स भी ख़राब हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर भी आपको विस्कर्स का प्लांट्स दिखाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कटिंग से लगाई हूँ और इस तरह से देखिए हमारे छोटे छोटे पत्तियाँ आई हुई है यहाँ पर, और इनकी पौधे में भी पत्तियाँ आई हुई है। ये भी मैंने 2-3 कटिंग यहाँ पर लगाई हूँ जो आपकी नज़र के सामने है दोस्तों, और इस पर कलियाँ भी बन रही है। लेकिन इस पौधे में देखिए यहाँ पर कलियाँ बन गई है और इस पौधे में एक भी कीटाणु नहीं लगी हुई है, क्योंकि इसको मैंने दूर से हटाकर रखी हूँ। इसी तरह मैं आपको अब बताती हूँ कि इस पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते।
तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में जब फल आती है तो हम उस छिलकों को उतार कर फेंक देती हैं, लेकिन इस छिलके को में आपको क्या होती है कि जब छिलके को हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा ना कर कर दोस्तों आप इस छिलके को इस्तेमाल कर कर देखें। ये हमारा जो है पोटेशियम से भरपूर मात्रा में ये नींबू का हमारा छिलके हैं। इस छिलके में ही विटामिन पाया जाता है, क्योंकि हम लोग इसको फेंक देते हैं। तो आप देखिए, हम आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि इस नींबू के छिलके जो लिए हैं आप ध्यान से देखिए कि इसमें किस तरह से इसमें पोटेशियम पाई जाती है। क्योंकि ये देखिए इस तरह से जब हम इसको छीलते हैं तो इस पर देखिए पानी का फुहारा निकलती है। यहाँ देखिए इन पर पानी अटैक होती है और इससे निकलती है। तो दोस्तों इसी तरह से इनकी पानी जो है वो पौधे पर बहुत ही काम करती है। तो आपको बनाना है कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लीटर पानी ले ली हूँ और 2 लीटर पानी में मैं इस सारी चीज़ को डाल दे रही हूँ। इस तरह से हम डाल दिए हैं, जो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको डालना क्या है, ये गुड़। दोस्तों ये गुड़ बहुत ही काम का चीज़ है और ये देखिए हमारे पुराने गुड़ है जी, इस पर फफूंद जैसी लग गई है। अब इसको हमको डाल देना है। इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर कर आप डाल दें। इस तरह से हम डाल देते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाएगी। तो हम इस पर इस तरह से डाल दिए हैं। उसके बाद आपको डालना क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा दही डाल देते हैं। तो दही कितना डालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 2 लीटर पानी में हमारा ये 50 ग्राम दही है। इस दही को भी आप इसमें डाल दें। तो इस तरह से हम यहाँ पानी में डाल दे रहे हैं और डालकर इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, क्योंकि ये जब कंपोस्ट हो जाएगी दोस्तों तो ये पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करेगी। फिर दोस्तों हम आपको इसमें डालकर दिखाते हैं बेसन। जैसे कि आपके घर पर बेसन जो होती है उस बेसन को भी आप यूज ले लें, लेकिन 2 लीटर पानी में आपको 25 ग्राम इस बेसन को डालना है। इस तरह से आप डाल दें। उसके बाद आप यहाँ हाथ से मिक्स कर ले, चाहे आप किसी डंडे की मदद से भी आप मिक्स करते हो, और इस तरह से आप एकदम इसको कंपोस्ट, आप देख सकते हो कि ये कितनी बेहतरीन और कितने अच्छे रूप से यहाँ पर बनी हुई है। अब इसको आपको ढककर छाए स्थान पर, या अभी सर्दी का मंथ चल रही है, इस मंथ में आप धूप में भी रख सकते हो। धूप में रखने से ये जल्दी कंपोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हम रख देते। फिर दोस्तों हम आपको बताते हैं, ये मैंने 1/2 लीटर पानी ली हूँ। अब हम पहले से बनाकर रखी हूँ इस डब्बे में, जो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से ये कंपोस्ट हो चुकी है। और ये भी मैं उसी फल का बनाकर रखी हूँ जिस फल को अभी हम आपको बताई हूँ। इस तरह से आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें और उससे आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हो। तो आपको लेना कितना है, 1/2 लीटर पानी में कम से कम ये 100 ml तक आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप ले लें। तो दोस्तों हम यहाँ पर ले लिए हैं, अब आपको डालना है। तो आप कैसे डालोगे, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई कर ले, क्योंकि हमारा मिट्टी अभी बिल्कुल गीली है। इस तरह से आप गुड़ाई कर ले। चारों तरफ से गुड़ाई करने के बाद हम प्लांट्स पर डालते हैं। इस तरह से गुड़ाई कर ले, और गुड़ाई करने के बाद आप गमले की साइड इस तरह से आप डाल दें, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इस तरह से डाल दे रही हूँ। आप कम से कम 2 प्लांट्स के लिए मैंने आपको बताई हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आप घर पे फेंकने वाली चीज़, जैसे कि सब्जी वाले छिलके हो या फल वाले छिलके हो, ये चीज़ को इकट्ठा कर कर आप घर पे अपना बढ़िया वर्मी कंपोस्ट की तरह आप अपने घर पर लिक्विड खाद भी तैयार कर सकते हो, और इससे प्लांट्स बहुत ही सुंदर और हरे घने आपको मिलेंगे। इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर भी अपराजिता का प्लांट लगाई हूँ। इनका सीजन ख़त्म हो गई है, फिर भी ये हमारा प्लांट स्वच्छ और सुंदर नज़र आ रही है। तो इसी तरह से आप बनाकर अपने पौधे पर डालें। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।